बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों के साथ एक ऐसे फल की मालूमात शेयर करेंगे कि जिसे सुनने के बाद आप यकीनन हैरान रह जाएंगे, और वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के बाद आप यकीनन ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप इस फल को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फलों में आम को एक ख़ास मकाम हासिल है। इसे एशियाई फलों का बादशाह भी कहा जाता है। ये खुराक का नहायत अहम जुज़्व और हर घर में इस्तेमाल होने वाला कुदरती अतिया है। ये वाहिद फल है जिसकी अक़साम का अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। ये फल मसाना को ताकत देता है, कदरे देर हज़म होता है, ये आंतों को भी क़ुव्वत देता है। जो आम है वो मकवी बा भी है। इसे चंबल और भस्म रोग को दूर करने के लिए आम का रस इस्तेमाल करते हैं। दिल और मसाने को ताकत देता है। रोज़ाना इस्तेमाल करने से 10 दिन इस्तेमाल करने से आप यकीनन आप सेहतयाब हो सकते हैं। और आम का मुरब्बा फेफड़ों में बहुत मुफीद है। बाज़ अतबा के नज़दीक अगर आम के फलों को जब वो नए नए निकले हों तो हाथ में रगड़ कर फेंक दें, और बच्चों की काटी हुई जगह पर सिर्फ 3 मरतबा हाथ फेरने से जहर का असर कम हो सकता है। आम को चूस कर खाना बेहतर होता है। आमों को बर्फ़ या ठंडे पानी में थोड़ी देर रख कर खाना चाहिए, और खाने से पहले अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि आम की गूंद अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, वरना वो गले में खराश का सबब बन सकती है। आम खाने के बाद दूध की लस्सी ज़रूर पीनी चाहिए। आम अज़ाए रीसा को क़ुव्वत देता है। इसके खाने से जिस्म मोटा होता है। बेख्वाबी की शिकायत दूर करने के लिए एक आम का खाना और बाद अज़ां ठंडा दूध पीना बेहद मुफीद है। आम पेशाब आवर भी है। अगर आम खाने के बाद थोड़े से जामुन खा लिए जाएं तो इसकी गर्मी ज़ायल हो जाती है। मीठे और ताज़ा आम का थोड़ा सा गूदा अगर हामला को रोज़ाना खिलाया जाए तो ऐसा करने से बच्चा तंदुरुस्त और सेहतमंद पैदा होता है। आम बीनाई को क़ुव्वत देता है। दूध पिलाने वाली ख़वातीन को आम खिलाने से इनके दूध में इजाफ़ा हो सकता है। आम के पत्तों की चाय पीने से कमज़ोरी दिमाग और हिचकी दूर हो जाती है। आम ज़ुकाम और नज़ला में भी मुफीद है। जी अज़ीज़ दोस्तों, लू लगने की सूरत में कच्चे आम को आग में भूनकर गुड़ के शरबत में इसका रस मिलाकर पीने से आराम आ सकता है। आम का चंद रोज़ के इस्तेमाल से आप जो है वो इसके इस्तेमाल से आपके जो बाल हैं वो भी स्याह हो सकते हैं। जो जर्दी और कमज़ोरी है इसको भी दूर करने के लिए आम खाना बहुत मुफीद है। इंसान की जो बेरौनकी है, जिस्म की खुश्की है, मसाने की पत्थरी दूर करने के लिए सुबह नहार मुँह कच्चे आम 2-3 तोले रोज़ाना खिलाने से फ़ायदा होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि आम की गुठलियाँ 2 अदद और 3 दाना स्याह मिर्च को अगर रगड़ कर सांप काटे वाले को पिलाने से मारगुज़ीदा को सर्दी महसूस होगी और जहर का असर कम हो जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, कमज़ोर और मुश्किल से सांस निकलना की बीमारियां जो हैं, इसमें मीठा दही 1 पाव और अदरक का रस चाय वाला 1 चमचा तमाम को मिलाकर पीने से दर्द चेहरा जो है वो आपका ठीक हो सकता है। उर्दू और फ़ारसी के मुमताज़ शायर अमीर खुसरो ने आम को फ़ख्र गुलिस्तान का ख़िताब दिया था। आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने आमों की एक टोकरी मिर्ज़ा गालिब साहब को बतौर तोहफ़ा भिजवाई थी। शायर मशरक़ जनाब इल्लामा इकबाल साहब भी आमों के बेहद शौकीन थे। सिर्फ़ 1 प्याली आम खाने से विटामिन सी की 100% ज़रूरत पूरी हो जाती है। विटामिन सी हमारा हार्मोन निज़ाम मजबूत करता है और हमें अमराज से बचाता है। विटामिन ए भी आम में पाया जाता है जो कि बीनाई और जल्दी अमराज में बहुत मददगार है। ये जिस्म की सारी दर्दें और थकावट को भी दूर करता है। आम हाई कोलेस्ट्रॉल की मिकदार और LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। फलों का बादशाह आम
चेहरा साफ और जिल्द को चमकदार बनाता है। गर्मियों के मौसम में कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है। लोग इसके जायके के दीवाने हैं, लेकिन अगर आपको बेदाग चमकदार जिल्द और तेज़ बीनाई चाहिए तो जब तक मौसम है इससे फ़ायदा उठाएं। जदीद तहकीक के मुताबिक आम में मौजूद विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट दिमाग को ताकत देते हैं, जिससे आप दाग धब्बे जो जिस्म के ऊपर होते हैं उनसे भी आप जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जो बीटा कैरोटीन है वो बीनाई तेज़ करती है, जो कि आम में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, और जल्द को साफ़ करने, चमकदार करने और झुर्रियों से महफूज रखने के लिए भी आम बहुत मददगार है। ये दिल के पट्ठों को भी मजबूत बनाता है। ये फेफड़ों, हड्डियों और जिगर मैदा को भी ताकत देता है, और खून साफ़ करने की इससे अच्छी दवा कोई नहीं।